नमस्कार। मध्य प्रदेश के इंदौर में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 ने राज्य के आईटी और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़े निवेश परियोजनाओं की शुरुआत की और राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारत इलेक्ट्रॉनिक सेंटर इंदौर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन किया। इससे इंदौर में डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव की उम्मीद है। इसके साथ ही उन्होंने बड़वाई आईटी पार्क और पंचशील आईटेक पार्क का भूमि पूजन भी किया। इन परियोजनाओं में भारी निवेश होगा, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारे इन प्रयासों से मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। यह निवेश प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आपने 1000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात का तो भूमि पूजन किया हमने, एक में नहीं बात बनेगी, 5000 करोड़ की बात बनेगी। नर्मदापुरम, सागर, रीवा ऐसे छोटे छोटे स्थान पर भी इंडस्ट्रीज जा सकते हैं। शहडोल जैसे स्थान पर भी इस्पात की बड़ी इंडस्ट्री 3500 करोड़ की, और एक अकेला ऐसा नहीं, सब मिलाकर के जब हम अपने जीआईएस पे गए तो सब मिला के 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश को मिला। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। नीति पर काम करते हुए मध्य प्रदेश को हम निश्चित रूप से आपके और हमारे भारत आगे बढ़ेगा। मध्य प्रदेश को आपका साथ मिलेगा। पुनः आपका वंदन, अभिनंदन। कॉन्क्लेव में उपस्थित उद्योगपतियों ने एक सरकार की प्रगतिशील नीतियों और निवेश अनुकूल माहौल की सराहना की। इम्पेटस टेक्नोलॉजी के प्रवीण काकड़िया ने कहा कि सरकार की तेज गति से काम करने की क्षमता और व्यवसायों को दी जा रही सुविधाएं सराहनीय हैं। वहीं इंफोबीन टेक्नोलॉजी के सीईओ सिद्धार्थन सेठी ने बताया कि उनके इंदौर कार्यालय में वर्तमान में 1500 इंजीनियर कार्यरत हैं और नए निवेश से 6000 अतिरिक्त रोजगार सृजित होंगे। कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन के संजय गुप्ता ने मध्य प्रदेश की डिजिटल इकोनॉमी की संभावनाओं और सरकार के सहयोगी इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रकाश डाला। HLBS प्राइवेट लिमिटेड के मितेश लोकवानी ने भोपाल में अपनी नई यूनिट की स्थापना और सरकार के समर्थन के प्रयास की सराहना की। वहीं पंचशील प्राइवेट लिमिटेड के अतुल चोटिया ने मुख्यमंत्री के विजन के तहत इंदौर में एक बड़ा IT पार्क स्थापित करने के अवसर पर जोर दिया। Either the boys and girls are working there or parents जा रहे अपने बेटियों से मिलने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए। I can assure you 7 to 8% of working population in IT in Bangalore, they are all from Madhya Pradesh. I can also tell you that 8% जो हैं, they are all waiting for an opportunity to come back to Madhya Pradesh. Panchsheel IT Park will be designed as a future-ready destination for GCC clients, IT companies and innovation-led enterprises. The development will offer cutting-edge office spaces, world-class digital infrastructure and premium amenities. ये रोजगार जो पैदा किया है पिछले 25 वर्षों के सफर में, इसमें मध्य प्रदेश सरकार की बहुत अहम भूमिका रही है। मैं समझता हूं कि एक एंटरप्रेन्योर या एक उद्यमी होने के नाते हमारा परम धर्म है कि हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करें, और वही हम सब मिलकर सर मध्य प्रदेश इंदौर के लिए करेंगे। HLBS टेक प्राइवेट लिमिटेड जो हमने 2004 में कंपनी बनाई थी, जो पिछले 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में IT हार्डवेयर के निर्माण क्षेत्र में अग्रसर है, ने हाल ही में भोपाल IT पार्क में 1 लाख स्क्वायर फीट में अपनी नवीन फैक्ट्री की स्थापना की है। यह भारत की पहली यूनिट है जो कंप्यूटर, सर्वर, लैपटॉप और उनके समस्त पार्ट्स को एक ही छत के नीचे निर्मित कर रही है, जिससे मध्य प्रदेश में इस क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई है। उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाओं पर चर्चा की और राज्य के विकास में योगदान देने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्वास जताया कि उनकी योजनाओं से मध्य प्रदेश जल्द ही देश का एक प्रमुख IT हब बनेगा। इससे नए रोजगार के अवसर और उद्योगों का
विस्तार होगा। एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के टेक्नोलॉजी और उद्योग के क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत करेगा। ब्यूरो न्यूज, TV 24।